जय हिंद दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपको अगस्त से पढ़कर आपको 95% कैसे लाना है। जी हाँ दोस्तों, आप ला सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगस्त से हम पढ़ेंगे क्या और क्या पढ़ेंगे जिससे हमको 95% आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं घबराइए। ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग 95% बोर्ड एग्जाम में आराम से ला सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को बता दें कि देखिए, ये 10th और 12th में ना 450 प्लस नंबर लाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, 400 प्लस नंबर आप लोग आराम से ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप भी क्लास या 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान रखें कि इस बार आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज हम आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे कि अगस्त से आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब की बार 95% पार। जी हाँ दोस्तों, अब की बार 95% पार, चाहे आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि समय कम है। आप जानते हैं कि आपके पास देखिए, ये अप्रैल चला ही गया, मई चला ही गया, जून चला ही गया, जुलाई भी चला गया और बच गया अगस्त। आपको अगस्त से पढ़ना है। समय इतना तेजी से बढ़ रहा है तो आप लोगों को भी तेजी से आगे बढ़ना है, नहीं तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए 100% मेरा गारंटी है कि इस बार आप लोग अगस्त से अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो ये 95% जो मार्क्स है ये आप लोग आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या आप लोग पढ़कर टॉपर नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है टॉपर बनने से। ठीक है, तो कोई चाय बेचकर, अब देखिए, ये चाय बेचकर अब प्रधानमंत्री बन गया है, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन सभी बोलते हैं। तो आप भी ये चीज मानकर चलिए कि अगर चाय बेचकर, ये एक मोटिवेशन लाइन है कि कोई चाय बेचकर अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। और पढ़ने से क्या हासिल नहीं होता है दोस्तों, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं। पढ़ने से दुनिया की हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको क्या क्या करना है, ठीक ना, तो समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का होगा, तो सर हम क्या करें? बिल्कुल, आपको करना क्या है, हमेशा बुक लेकर बैठे रहना है। ये हम नहीं बोले हैं कि आपको हमेशा बुक लेकर बैठना है। ठीक है, हमेशा बुक खोलकर नहीं पढ़ना है। हमेशा बुक खोलकर पढ़ने से क्या आप विद्वान हो जाएंगे? उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खेलना घूमना एकदम बंद कर दें, ये भी तो हम नहीं बोले हैं कि खेलना घूमना और बंद कर दें, बिल्कुल नहीं बंद करना है। ये सारा चीज एकदम कंटिन्यू चालू रखना है। ठीक है, लेकिन कैसे वो हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, कड़वी है मगर सच्चाई है, सुनकर आपको ये लगेगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट 8 से 10 घंटा तक हमेशा पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनका मार्क्स जो है ये 55 से 60% के बीच आता है। लेकिन इसी में देखिए, एक लड़का होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है समझाते हैं। स्मार्ट वर्क देखिए, 5 से 6 घंटा ही आपको पढ़ना है और साथ ही साथ आपको सभी काम भी करना है। और इस तरह से देखिएगा कि जो स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करता है उसको 80 से 95% मार्क्स आ जाता है। अब देखिए, इसको बोलेगा गांव घर में, समाज में लोग बोलते हैं कि देखो ये लड़का तो पढ़ता नहीं था। भाई पढ़ता था, लेकिन वो अपना स्ट्रेटजी जो है वो अलग तरीके से करता था, वो अपना तैयारी जो है वो अलग तरीके से करता था, स्मार्ट तरीके से करता था। और आप लोग एकदम किताब को खोल लेते हैं, पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, क्योंकि समय कम है और 5 से 6 घंटे ही आपको पढ़ाई करना है। फिर देखिए कैसे आपका रिजल्ट चमकेगा, एकदम दौड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। आइए अब आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे समझिएगा। देखिए दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि सेट योर गोल, यानी कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम को करने से पहले एक टारगेट लिया जाता है कि हमको इस काम को पूरा करना है, इस काम में हमको ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। तो इस बार अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो पहले अपना एक गोल सेट कर लीजिए, अपना लक्ष्य सेट कर लीजिए कि आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए। 60% हम बोलेंगे नहीं, 70 नहीं,
80 और 95% के बीच आपको मार्क्स लाना है। ये 60% तो सोते सोते स्टूडेंट ले आता है, खेलते खेलते ले आता है, लेकिन आपको इतना नहीं, आपको 80 और 95% लाना है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा रूल कहता है कि एक टाइम टेबल बनाए, एक बेस्ट टाइम टेबल बनाए दोस्तों। ऐसा टाइम टेबल बनाए जिसे आप रोज डेली फॉलो कर सके। अब ऐसा नहीं कि 2 से 4 दिन बनाए और 5वां दिन आपका शरीर सुखसुखा आ गया, एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर से वही रुतबा, वही नाटक, नौटंकी चालू, तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एकदम एग्जाम तक जम के तैयारी करना है और टाइम टेबल उसी तरह से बनाना है, ठीक है। और ये अपने हिसाब से बनाए तो बेस्ट रहेगा दोस्तों। ये देखिए आप अपने हिसाब से बनाए। अब ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास जिस समय मिलता है, आप फुर्सत में रहते हैं, उस समय का बनाए। आप दिन में क्या करते हैं नहीं करते हैं ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन आप अगर अपने हिसाब से बनाते हैं तो सारा चीज बना लेंगे। और ध्यान रहे टाइम टेबल जो बनाइएगा वो ऑल सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट का, सभी विषय का बनाना है, ठीक है। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए सर हमसे नहीं होगा, तो हम देखिए कल आपको एक टाइम टेबल देंगे, बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। देखिएगा कैसे मजा आएगा, ठीक है। तो जिनको लगता है कि हमसे टाइम टेबल नहीं बनेगा तो एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए सर हमको एक टाइम टेबल चाहिए, ठीक ना। चलिए तो इतना तो कर सकते हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्या है समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें जो लिखा गया है ध्यान से दीजिए। ये हर एक स्टूडेंट के अंदर होता है। एक कमजोर सब्जेक्ट होता है यानी कि वीक सब्जेक्ट होता है, और एक मजबूत विषय होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग विषय। अब देखिए मेरा ये मानना है, अक्सर स्टूडेंट को जहां तक हमने देखा है कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ये कमजोर होता है, ठीक है, इसमें ये बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। और मजबूत विषय क्या होते हैं, तो हिंदी भी स्टूडेंट को अच्छा लगता है, संस्कृत भी अच्छा लगता है, और सोशल साइंस SST भी अच्छा लगता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ और होगा, तो जिनको ये लगता है कि मेरे अंदर ये सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है, तो उसमें आपको कैसे स्ट्रांग होना है, तो जल्दी से कमेंट करें, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें कि सर मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसमें हमको अच्छा नंबर लाना है तो क्या करें। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अक्सर स्टूडेंट का ये होता है। तो दोस्तों अगर कमजोर सब्जेक्ट हो तो क्या करें, मान लीजिए कि ये तीनों सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो क्या करें। दोस्तों हम बता दें कि जो कमजोर सब्जेक्ट है उसके लिए एक ही रास्ता है, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उस पर ज्यादा समय भी दें, ठीक है, क्योंकि जब तक समय नहीं दीजिएगा ज्यादा तो ज्यादा आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको आप ज्यादा पढ़ें और जो टॉपिक कमजोर है उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। जितना आप लोग प्रयास करिएगा वो सारा चीज आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयास करने से दुनिया की हर एक चीज जो है ना संभव हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे और आपके अंदर कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है इस तीनों को छोड़कर तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। अगला जो हमारा होगा वो आपको हम बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे तैयारी करें, साइंस में कैसे तैयारी करें, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में बताएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ गए, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है समझिएगा। तो दोस्तों अब रूल नंबर 3 को देखिएगा। रूल नंबर 3 कह रहा है कि टॉपर बनने का फॉर्मूला। देखिए एक टॉपर जो तैयारी करते हैं वो कैसे करते हैं, बिल्कुल आपको उसी तरह से करना है। पहला, कुर्सी या टेबल पर बैठकर पढ़ें। बिल्कुल कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़िएगा तो आपको नींद नहीं आएगा और ज्यादा देर तक आप पढ़ सकते हैं। बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई ना करें, इससे क्या होगा कि आपको नींद जल्दी आएगा और आप लोग पढ़ने में आप लोगों को मन नहीं लगेगा। तीसरा है कि टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई ना करें। टीवी के सामने बैठकर या किसी भी सोशल मीडिया के सामने अगर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपका ध्यान सोशल मीडिया पर होगा ना कि पढ़ाई पर। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना है ये सब चीज। पढ़ते समय फोन को दूर रखें। ये देखिए ये सारा चीज एक टॉपर के हिसाब से हम बता रहे हैं। टॉपर पढ़ते समय अपने फोन को पास में नहीं रखते हैं, ठीक है, दूर रखते हैं। काम के समय रखते हैं, उसके अलावा पढ़ते समय दूर हो जाता है, ठीक है। टॉपिक को देखिए, ये फोन जो है ना आप अपने पास में रखेंगे तो जैसे ही एक बार टुन बोला तो कोई मैसेज आ गया, आप उसको देखने लग जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाइएगा, तो ध्यान रखिएगा। टॉपर को कम से कम टॉपिक को कम से कम 3 बार रिपीट करें। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो विषय आप पढ़ रहे हैं, उस विषय में जो भी टॉपिक है उसको कम से कम 3 बार रिपीट करें, जिससे क्या होगा कि वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक को रटने से बचें, आपको समझना है ना कि रटना है, ठीक है। उसके बाद
लिखावट पर ज्यादा ध्यान दें। जितना सुंदर लिखावट आपके अंदर है, समझिए आपको एग्जामिनर उतना ही नंबर देगा, बोर्ड एग्जाम में भरपूर नंबर मिलेगा। लिखावट कैसे सुधारा जाता है, इसके लिए वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो उसको जाकर देखिए। साफ साफ और सुंदर लिखावट लिखें। जितना साफ साफ लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, उतना ही आप लोगों का मार्क्स ज्यादा आएगा। कमजोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। हम आपको बताए थे जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आप ज्यादा ध्यान दें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, जो कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये समझ गए। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आइए ना एक झलक उसको देखिए, ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए दोस्तों, पढ़ना क्या है। अब आपके मन में ये सवाल है कि सर इतना बता दिए, आप ये भी बता दीजिए कि पढ़ना क्या क्या है। तो उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है, समझिएगा। कामयाबी वो जादुई मरहम है जो दुनिया के तानों से मिले घाव को पल भर में भर देता है। जो आपके गांव समाज में जो आपको ताना दे रहा ना कि ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको आप दिखा दीजिए इस बार कामयाबी। और वो भी आपको कामयाबी इस तरह से हासिल करना है कि जितने भी समाज के लोग आपको हंस रहे हैं ना, जो आपको ताने दे रहे हैं, ठीक है, वो घाव आपके जो अंदर है वो पल भर में भर जाएगा और देखने वाला देखते रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पढ़ना आपको क्या क्या है। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, ये बेस्ट बुक होता है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर करें। 3 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, सैंपल पेपर यानी कि बोर्ड यानी कोचिंग या स्कूल में जो आपको टेस्ट लिया जाता है उस सैंपल पेपर को जरूर करें। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयारी कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज डेली आपको दोस्तों कम से कम इसमें ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव नहीं तो 50 ऑब्जेक्टिव रोज याद कीजिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 से 4 आप रोज याद कीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है 2021, 22, 23 का, 24 में एग्जाम होगा, और यही आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। 2021, 22, 23 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगा लें। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी होता है या कोई भी मॉडल पेपर है तो या पिछले वर्ष का भी है रखा हुआ है तो उसको पढ़ें। ठीक है, मॉडल पेपर से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आने वाला है। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करेंगे उतना ही स्ट्रांग हो जाइएगा। कोचिंग स्कूल कम जाइए। कोचिंग स्कूल जाने से कुछ नहीं होता है, होता किससे है, सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें। और आपको पढ़ना वही है, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बेवजह के क्वेश्चन में नहीं फंसना है। जो बोर्ड में इंपोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से अपना प्यार दें। ठीक है, सपोर्ट करते रहें, आपका भाई इसी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करते रहेगा। बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।